दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करना है। ऊपर आप लिंक देख रहे हैं indiapost.gov.in पे जीडीएस ऑनलाइन। इस पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक लॉग ऑन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर करने का आएगा। लॉग ऑन अगर जो आप पहले से लॉग ऑन है तो यहाँ पर लॉग ऑन कर सकते हैं। अगर जो रजिस्ट्रेशन फॉरगेट करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। नया हमको करना है तो हम नया पे करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और नीचे जीमेल आईडी डाल देनी है। और उसके बाद जैसे ही करेंगे वो एक ओटीपी आएगी, वेरीफाइड करके यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद एक डैशबोर्ड बेसिक डिटेल्स डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे अपना नाम, अब डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, फादर नेम, मदर नेम और किस कैटेगरी से हैं वो आपको फिलअप करना है। अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपने नाम, अपने फादर नेम इस फॉर्म पे फिलअप करें। दोस्तों चलिए हम कर लेते हैं। हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही हमें रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और एक पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट लॉग इन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा और एक पासवर्ड गया होगा, वो डाल के हमें लॉग ऑन कर लेना है। जैसे लॉग ऑन करेंगे एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे, वो ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर देनी है। चलिए हम कर देते हैं। वेरीफाइड लॉग ऑन पर क्लिक करेंगे, फिर हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2026 तक ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट बढ़ गई है, पहले 14 थी, अब 16 हो गया है। यहाँ पे आएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई अप्लाई के ऑप्शन है, माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, अप्लाई के ऑप्शन है और कॉर्नर पर देखेंगे तो अप्लाई सेक्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो वैकेंसीज निकली हुई है वो उस पर क्लिक करके अपना डिटेल्स जो अभी आपने फिलअप किया है वो डिटेल्स वेरीफाइड कर लेना है। कि कोई अगर जो उसमें करेक्शन करना है तो आप क्लिक अपडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। चलिए हम कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ पे अब मैरिट जो भी स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस उसको डाल देना है। अगर जो पीडब्ल्यू है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नो रहने देना है। हमने अभी कोई जॉब नहीं है हमारी। यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस करेक्टली अपने आधार के बेसिस पे भरें और यहाँ पे भर के आप सेम एड्रेस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर जो करंट एड्रेस आपका अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग अलग कर सकते हैं। हमने कर लिया है, हमने भर के अपने। उसके बाद यहाँ पाएंगे तो जो हाई स्कूल में किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, किस स्टेट से पास आउट हुए वो बताना है। और हाई स्कूल को देख लेना है कि आप जिस स्टेट से पास आउट है वो वही डिटेल्स इसमें फिलअप करना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं। हाई स्कूल हमने उत्तर प्रदेश से किया है। पासिंग ईयर्स कब आपने पास आउट किया है वो डिटेल्स डाल देनी है। थोड़ा सा सर्वर इश्यूज है। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से हाई स्कूल पास आउट हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड से या जो भी बोर्ड है आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। चलिए हम यूपी बोर्ड अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आना है मेमो नंबर, यानी कि आप अपना रोल नंबर भी दे सकते हो। रोल नंबर मेमो नंबर ही हो सकता है, तो हम अपना रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर मार्क ऑप्टेन ईच सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपको बारी बारी से जो हाई स्कूल के मार्कशीट में मेंशन किया गया है उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सीरियल बाई आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने आपके मार्कशीट में, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी सब्जेक्ट आपने किया है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। ध्यान रहे अगर जो आपके हाई स्कूल में इंग्लिश मैथ है तो फिर आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर जो हाई स्कूल में मैथ और इंग्लिश नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों हमने
सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब हम टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। हमने कितना मार्क्स आप हमें मिला है हाई स्कूल इन हिंदी में, और इंग्लिश में कितना है, तो वो टोटली मैथमेटिक्स में कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। आप अपने मार्कशीट को देख के ही फिलअप करें। ध्यान रहे 33% से कम अगर जो आपका हाई स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट में अगर जो कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। 33 पासिंग मार्क्स होने अनिवार्य है। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको कुछ भी एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ CGPA इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे आते हैं, आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के खुला हुआ है, आप किस स्टेट में भरना चाहते हैं वो बताया गया है। तो जैसे आप सपोज मानो आप यूपी को हो तो राजस्थान में भी भर सकते हो, क्योंकि जो भी लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। चलिए हम अपना उत्तर प्रदेश में ही भरेंगे और जो भी डिवीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा पोस्ट यहाँ पे बताया गया है, जितनी भी पोस्ट है यहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि किस डिवीजन में कितना पोस्ट है। तो हम बारी बारी से सिलेक्ट कर लेते हैं अपना जो भी पोस्ट है इनमें 1 2 3 किसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे देना चाहते हैं, किस वो सारी चीजें यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। तो चलिए हम कर लेते हैं बारी बारी से। तो हमने पूरा भर लिया है। उसके बाद हम सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करके अब आगे आएंगे तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है कि 320 × 400 पिक्सल में आपकी फोटो होना चाहिए, और वो भी 30 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है सिग्नेचर भी इसी डायमेंशन में देना है, मतलब थोड़ा सा उसका डायमेंशन अलग है। यहाँ पे सिग्नेचर का 300 × 120 पिक्सल में और 20 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो चलिए हम अपना फोटो बना लेते हैं। हमने बना लिया है। बनाने के बाद हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। आपको इसी तरीके से इस फोटो को अपलोड करना है, जब भी आप फोटो अपलोड कर पाएंगे। चलिए हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपने आई एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस देख लेंगे। इसका प्रीव्यू जो भी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर जो कोई बाय डिफॉल्टिंग कोई मिसिंग है तो आप एडिट करके आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। नहीं तो अभी आप इसमें अगर जो आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो एडिटिंग कर सकते हैं, ना तो फाइल सबमिट कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें फाइनल सबमिट करना है। हमारा सब कुछ डेटा ओके है। जैसे करेंगे आपका फाइनली सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। ध्यान रहे आप OBC अगर जो होते हैं तो आपको 100 रुपए की फीस देनी होगी। यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। हम SC से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं SC कैटेगरी से, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं है। और डैशबोर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो सबमिटेड यहाँ से डाउनलोड के सेक्शन में आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट रख सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।